Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. सो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं वही जो आपका एस्फिक्सिया वाला पार्ट चल रहा था उसका थर्ड पार्ट है आज का, जहाँ पर हम बात करेंगे हैंगिंग के बारे में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं एस्फिक्सिया क्या होता है, एस्फिक्सियल डेथ्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं। बेसिकली टाइप्स हमने देखा था, आपका हैंगिंग हो गया, सुसाइड हो गया और स्ट्रैंगुलेशन हो गया, थ्रॉटलिंग हो गई, मगिंग हो गया। इस तरह से काफ़ी अलग अलग टाइप्स होते, तो एक एक करके उन सभी को अब हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहला आपका आ जाता है हैंगिंग। अब ये जो हैंगिंग होता है ये क्या होता है, क्या इसमें क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं, इसका पोस्टमार्टम फाइंडिंग क्या होता है, वो एक एक करके पूरा डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम स्टार्ट करेंगे हैंगिंग। तो हैंगिंग की जितनी बेसिक चीज़ें होती हैं उसको हम कवर करने वाले हैं। तो जो हैंगिंग होता है, अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये एक तरह का कंप्लीट या फिर पार्शियल सस्पेंशन होता है बॉडी का बाय अ लाइगेचर टाइड अराउंड द नेक एंड फोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑन द नेक बीइंग अप्लाइड बाय द वेट ऑफ द बॉडी हैंग्ड। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, जो आपका नेक होती है उस नेक के अराउंड कोई भी लाइगेचर को टाई किया रहता है। बेसिकली कोई भी रस्सी हो गई या दुपट्टा हो गया, उसको आपके नेक के अराउंड टाइट करके नॉट लगाई जाती है। एंड वो जो रोप है या वो जो आपका दुपट्टा है, साड़ी है, जो भी है, तो उसका जो दूसरा फ्री एंड होता है उसको आपका किसी दूसरे जो भी रिजिड पोर्शन होता है उसके थ्रू उस पर हैंग कराया जाता है पूरी बॉडी को। एंड यहाँ पर जो पूरी बॉडी का वेट होता है वो सारा का सारा जो वेट है आपकी नेक के ऊपर आ जाता है, क्यों तो इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं हैंगिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो सस्पेंशन हो रहा है बॉडी का वो कंप्लीट भी हो सकता है, वो पार्शियल भी हो सकता है। तो ये क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से होती हैं, उस बेस पर जो हैंगिंग होता है उसको फर्दर हम क्लासिफाई भी करते हैं। तो यहाँ पर अभी आगे अगर हम बात करें, जो हैंगिंग रहता है इसको हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहले तो जो नॉट की पोजीशन है वो कहाँ पर है उसके बेस पर इसको हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक हो गया आपका टिपिकल हैंगिंग, दूसरा हो गया आपका एटिपिकल हैंगिंग। तो यहाँ पर ये जो इमेज है, जो डायग्राम है, यहाँ से आप देख सकते हो जो टिपिकल हैंगिंग है उसका मतलब हो गया कि जो आपका लाइगेचर की जो नॉट है वो आपके नेक के जस्ट पीछे वाले साइड में है, यानी कि यहाँ पर है, जस्ट आपका पीछे है। तो इस तरह की हैंगिंग को हम बोलेंगे आपका टिपिकल हैंगिंग, क्योंकि जो आपका नॉर्मल केसेस देखने को मिलते हैं तो टिपिकल हैंगिंग में ये चीज़ आपकी देखने को मिलती है, अगर सुसाइडल कंडीशन है तो। उसके अलावा जो एटिपिकल हैंगिंग हो गया, तो एटिपिकल हैंगिंग में क्या होता है, जो आपकी लाइगेचर की जो नॉट होती है वो आपकी बैक साइड यानी कि पीछे साइड ना होकर के आगे पीछे दाएं बाएं कहीं पर भी हो सकती है, साइड में भी हो सकता है। तो उस तरह की हैंगिंग को हम बोलेंगे एटिपिकल हैंगिंग। सो टिपिकल हैंगिंग क्या है, व्हेन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज प्लेस्ड सेंट्रली ओवर द ऑसिपुट। ऑसिपुट जो आपका पीछे वाला पार्ट होता है उसको ऑसिपुट नाम दिया जाता है। एंड इस तरह की हैंगिंग हो गई आपकी टिपिकल हैंगिंग। एटिपिकल में क्या है, जो लाइगेचर की नॉट है इज एनीवेयर अदर दैन ऑन द ऑसिपुट। ऑसिपुट पे ना हो करके जो आपकी लाइगेचर की नॉट है वो कहीं भी और होगी तो उसको हम बोल देंगे एटिपिकल हैंगिंग। ऑसिपुट बेसिकली जो पीछे वाला पोर्शन है इसके लिए आपका टर्म दिया जाता है ऑसिपुट, क्योंकि यहीं पर आपकी ऑसिपिटल बोन होती है आपके स्कल में। ठीक है, अभी आगे चलते हैं और यहाँ पर आपका जो सेकेंड टाइप है बेसिकली कि किस बेस पर आप क्लासीफाई करते हो, तो सेकेंड आ गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ सस्पेंशन। जो डिग्री ऑफ सस्पेंशन है, कितनी डिग्री पर आपका जो बॉडी का वेट है वो आपकी नेक के ऊपर आ रहा है, तो उसको हम बोल देंगे उस तरह से हम बेसिकली इसको दो तरह से क्लासिफाई करते हैं उस बेस पर। पहला हो गया आपका कंप्लीट हैंगिंग, दूसरा हो गया आपका पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट हैंगिंग। तो कंप्लीट हैंगिंग में क्या है कि आपका पूरा का पूरा बॉडी का वेट जो है आपकी नेक के ऊपर आ रहा है। तो इस तरह का जो भी कंडीशन होगी, जो कि आप इस वाले उसमें देख सकते हो, तो ये हो गया आपका कंप्लीट हैंगिंग। पार्शियल और इनकम्प्लीट हैंगिंग में क्या होता है कि आपका जो बॉडी का पार्ट है वो आपके किसी सरफेस पर थोड़ा सा आ रहा है, बाकी जो वेट है आपका वो नेक पर भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ अगर कोई कंडीशन आ रही है तो उसको हम बोलेंगे आपका पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट हैंगिंग। वो आप इस डायग्राम से देख सकते हो, यानी कि जो आपके लोअर पार्ट है, जो आपका लोअर पार्ट है बॉडी का, वो आपका सरफेस पर आपका है, सरफेस पर लाए है, सरफेस के ऊपर डिपेंडेंट है, और जो आपका बाकी का पूरा बॉडी का पार्ट है वो आपके नेक के ऊपर है। तो इस तरह की कंडीशन को हम बोलेंगे आपका
पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट हैंगिंग। अब यहाँ पर डेफिनेशन पे आ जाए तो कंप्लीट हैंगिंग क्या है, बॉडी इज फुल्ली सस्पेंडेड एंड नो पार्ट ऑफ बॉडी टचेस द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड को कोई भी पार्ट टच नहीं कर रहा है। एंड जो कंस्ट्रक्टिंग फोर्स होता है वो आपका पूरी बॉडी के वेट की वजह से होता है, तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीट हैंगिंग। पार्शियल और इनकम्प्लीट हैंगिंग की बात करें तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टचिंग द ग्राउंड or sitting, kneeling, lying down or prone position, and weight of the head acts as the constricting force। तो यहाँ पर जो आपके हेड का वेट होता है वो बेसिकली कंस्ट्रक्टिंग फोर्स की तरह से काम करता है। तो ये आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि जो ऐसा कौन सा टाइप का डिग्री ऑफ सस्पेंशन है या फिर टाइप ऑफ हैंगिंग है जहाँ पर जो आपका हेड का वेट जो होता है, जो हेड का वेट है वो आपके कंस्ट्रक्टिंग फोर्स की तरह से काम करता है, तो वो हो जाएगा आपका पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट हैंगिंग। अभी यहाँ पर जो आपका कंप्लीट है वो पूरी बॉडी का वेट की वजह से आपका वहाँ पर कंस्ट्रक्टिंग फोर्स लग रहा है, बट जो पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट हैंगिंग है तो वहाँ पर सिर्फ हेड का जो फोर्स है उस फोर्स की वजह से आपका यहाँ पर कंस्ट्रक्टिंग फोर्स लग रहा है। तो ये आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो कंप्लीट और पार्शियल हैंगिंग को, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आपका हैंगिंग है उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, तो हैंगिंग के अलग अलग कॉजेज होते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर तो आपने इतना समझ लिया कि जो आपकी नेक है वहाँ पर कंस्ट्रक्टिंग फोर्स लग रहा है, किस किस रीज़न से लग रहा है वो भी हमने देख लिया, बट यहाँ पर डेथ किस वजह से हो रही है वो समझना ज़रूरी है। तो डेथ का यहाँ पर एक कारण हो सकता है एस्फिक्सिया, यानी कि जो आपका ट्रैकिया है वो ट्रैकिया पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है और आप जो ऑक्सीजन है उसका इनटेक नहीं कर पा रहे हो लाइगेचर की वजह से, कंस्ट्रक्टिंग फोर्स की वजह से। जो आपका लैरिंजियल पार्ट हो गया, ट्रैकियल पार्ट हो गया, वो सब नैरो हो गया, कंप्रेस हो गया, इसकी वजह से ऑक्सीजन का इनटेक नहीं हो पा रहा है और एस्फिक्सिया की कंडीशन बन गई है। तो ये आपका कॉज ऑफ डेथ हो सकता है इन केस ऑफ हैंगिंग। सेकेंड, अगर हम बात करें वेनस कंजेशन, तो यहाँ पर क्या होता है कि लाइगेचर की वजह से जो आपका सर्कुलेशन होता है वो स्टॉप कर जाता है एंड जो वेन्स होती हैं उसमें कंजेशन हो जाता है, तो कंजेशन की वजह से सर्कुलेशन रुक जाता है, सेरेब्रल पार्ट का जो सर्कुलेशन है वो स्टॉप कर जाएगा, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। इसको हम बोलेंगे वेनस कंजेशन, आपका कॉज ऑफ डेथ हो गया। तो यहाँ पर क्या है, जो जगुलर वेन्स होती हैं वो ब्लॉक कर जाती हैं बाय द लाइगेचर, जिसकी वजह से जो सेरेब्रल सर्कुलेशन होता है वो आपका स्टॉप कर जाता है। अब सेरेब्रल क्या हो गया, ये आपका हेड का पार्ट होता है, जो आपका ब्रेन होता है उसमें आपका एक पार्ट होता है सेरेब्रल, तो उसमें अगर सर्कुलेशन आपका रुक गया तो उसको हम बोलेंगे वेनस कंजेशन और ये भी आपका एक कॉज ऑफ डेथ हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सेरेब्रल एनीमिया, तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो लाइगेचर है उसकी वजह से जो आपका सेरेब्रल पार्ट है वहाँ पर जो ब्लड पहुँच रहा है वो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए केपेबल नहीं है, तो वो आपका आ जाएगा सेरेब्रल एनीमिया में। एंड फोर्थ पार्ट हो गया आपका, फोर्थ जो कॉज ऑफ डेथ हो गया वो गया रिफ्लेक्स वेगल इनहिबिशन। तो यहाँ पर क्या है, जो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है वो सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, अगर ऐसी कुछ कंडीशन बन रही है, कुछ हैंगिंग का केस हुआ है तो वहाँ पर अगर अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो रहा है तो वो आपका रिफ्लेक्स वेगल इनहिबिशन एक आपका कॉज ऑफ डेथ हो जाएगा। वहाँ पर जो आपकी वेगस नर्व होती है वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है। तो ये आपके बेसिकली 4 मेजर कॉज ऑफ डेथ हैं जो कि हैंगिंग के केस में देखने को मिल सकते, तो ये सारे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि क्या क्या कॉज ऑफ डेथ हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हमने बेसिक सी चीज़ों को पढ़ा हैंगिंग के बारे में। इसके बाद में जो नेक्स्ट हम पार्ट कवर करेंगे वहाँ पर इसकी जो पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स है उसको भी हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर अभी इस वीडियो को करते हैं एंड। पीडीएफ की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आपको, हमारे वेबसाइट पर टेलीग्राम पर इसकी जो पीडीएफ है कंपाइल फॉर्मेट में कुछ टाइम के बाद में जब पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। बाकी जो हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल है ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर भी काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल है आपके स्टडी पर्पज़ से, और जो वेबसाइट है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, तो एक बार विजिट ज़रूर से कर लीजिएगा। उसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।